अनन्या पांडे का नाम सुनते ही ओपिनियंस स्प्लिट हो जाते हैं। कुछ के लिए प्रिविलेज का सिंबल, कुछ के लिए ओवर हेटेड टारगेट। पर सवाल ये नहीं है कि अनन्या को अपॉर्चुनिटी मिली या नहीं। सवाल ये है, जब अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो प्रेशर का वेट कितना होता है। अनन्या पांडे बॉलीवुड के लिए अननोन नहीं थी। इंडस्ट्री सरनेम, फैमिलियर सर्कल्स, अर्ली विजिबिलिटी, पर प्रिविलेज के साथ एक इनविजिबल बर्डन भी आता है, कंपैरिजन। लोग टैलेंट से पहले बैकग्राउंड जज करते हैं, और जब आप नेपोटिज्म डिबेट के बीच लॉन्च होते हो तो आप एक्टर से पहले आर्ग्यूमेंट बन जाते हो। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 अनन्या के लिए सिर्फ डेब्यू नहीं था, वो एक पब्लिक टेस्ट था। परफॉर्मेंस से ज्यादा इंटरव्यूज डिस्कस हुए, स्टेटमेंट से ज्यादा मीम्स बने। और बॉलीवुड में जब आपका फर्स्ट इंप्रेशन मीम बन जाए तो रिकवरी इजी नहीं होती। इंडस्ट्री ने लॉन्च दी और ऑडियंस ने वर्डिक्ट। स्ट्रगल वर्ड के यूज ने अनन्या को एक और स्टॉर्म के बीच डाल दिया। ऑडियंस ने कहा प्रिविलेज के बाद स्ट्रगल, पर यहाँ एक लेयर ट्रुथ है। स्ट्रगल सिर्फ एंट्री का नहीं होता, स्ट्रगल एक्सेप्टेंस का भी होता है। और अनन्या के लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल था लोगों का पहले से डिसाइडेड ओपिनियन। अनन्या का इमेज केयरफुली बिल्ड रहा, यंग, अर्बन, रिलेटेबल जेंजी वाइब। पर पीआर के साथ एक रिस्क होता है, ओवर एक्सपोजर। जब आप ज्यादा विजिबल होते हो तो मिस्टेक्स भी ज्यादा स्पॉटलाइट में होती है। सोशल मीडिया ने अनन्या को पॉपुलर भी बनाया और टारगेट भी। बॉलीवुड में यंग एक्ट्रेसेस के लिए ये बैलेंस सबसे मुश्किल होता है। पति पत्नी और वो ने अनन्या को कमर्शियल स्पेस में स्टेबलाइज किया, पर रियल परसेप्शन में शिफ्ट आया जब उसने गहराइयां जैसे प्रोजेक्ट्स चूज की। मिक्स्ड रिव्यूज आए, प्रेज भी मिला, क्रिटिसिज्म भी। पर एक चीज क्लियर हुई, अनन्या एक्सपेरिमेंट कर रही है, और बॉलीवुड में एक्सपेरिमेंट करना सेफ रूट छोड़ना होता है। अनन्या को अक्सर पहले जनरेशन आउटसाइडर से कंपेयर किया जाता है, पर यह कंपैरिजन इनकम्प्लीट होता है। आउटसाइडर्स को एंट्री स्ट्रगल होती है, इनसाइडर्स को वैलिडेशन स्ट्रगल होता है। दोनों की अलग अलग बैटल्स है, और अनन्या के बैटल कैमरा के सामने कम, कमेंट सेक्शन में ज्यादा था। क्रिटिसिज्म के बाद भी अनन्या एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड फेस रही। वाई? बिकॉज बॉलीवुड सिर्फ एक्टिंग का गेम नहीं है, कि परसेप्शन, रीच, यूथ का कनेक्ट, इन सब का गेम भी है। मार्केट रियलिटीज टैलेंट से अलग चलती है, और अनन्या इस गेम को समझ रही है। बहुत सारे स्टार किड्स इनिशियल बैकलैश के बाद ही फेड हो जाते हैं, अनन्या नहीं हुई। रीजन सिंपल है, कंसिस्टेंसी, कंट्रोल्ड पब्लिक प्रेजेंस, willingness to improve, silence instead of justification। बॉलीवुड में साइलेंस कभी कभी सबसे स्मार्ट रिप्लाई होता है। अनन्या पांडे ना इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट एक्ट्रेस है, ना सबसे अनडिजर्विंग। वो एक वर्क इन प्रोग्रेस है, जो प्रिविलेज के साथ प्रेशर भी कैरी कर रही है। उसकी कहानी नेपोटिज्म डिबेट का एंड नहीं है, पर ये जरूर दिखाती है कि सिर्फ एंट्री मिलना काफी नहीं होता। सर्वाइव करने के लिए थिक स्किन चाहिए, और पेशेंस भी। कमेंट्स में बताओ, अनन्या पांडे ओवर हेटेड है या फेयरली जज्ड? अगर आपको पसंद है ऐसे ऑनेस्ट बॉलीवुड केस स्टडीज, सब्सक्राइब करो। यहाँ एक्सट्रीम ओपिनियंस नहीं, कंप्लीट पर्सपेक्टिव मिलता है। नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना है कमेंट्स में ज़रूर बताएं।